किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के स्टार्ट होने के पीछे मेजर 4 रीजन होते हैं: इकोनॉमिक गेन, टेरिटरी गेन, रिलीजियन और नेशनलिज्म। आज का हमारा टॉपिक है रिलीजियन और टेरिटरी गेन की वजह से स्टार्ट हुए कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, जो सदियों से अब्राहमिक रिलीजन के बीच चला आ रहा है। अब्राहमिक रिलीजन वर्ड का इस्तेमाल फर्स्ट टाइम 2020 में किया गया था, जब यूएई और बहरेन ने नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट पर साइन किया था इजराइल के साथ। इस समझौते को यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके एडवाइजर के द्वारा अब्राहमियन एग्रीमेंट कहा गया। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने इस समझौते को अब्राहमिक रिलीजियन और सभी मानवता के बीच शांति को आगे बढ़ाने के लिए समर्थन किया था। अब्राहमिक फेथ के 3 मेजर रिलीजियन, क्रिश्चियन, इस्लाम और जूइश, और ये तीनों रिलीजियन में प्रॉफेट अब्राहम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। और ये तीनों रिलीजियन प्रॉफेट अब्राहम से खुद को अलग अलग तरह से जोड़ते हैं। अब्राहमिक फेथ मोनोथेइस्टिक होते हैं, मतलब ये सिर्फ एक गॉड को मानते हैं और सिर्फ उनकी ही इबादत करते हैं। अब्राहमिक रिलीजन का मानना है कि इंसान को सिर्फ एक गॉड की इबादत करना चाहिए और सिर्फ उससे ही मांगना चाहिए। प्रॉफेट अब्राहम को जूइश रिलीजन में फादर ऑफ द जूइश पीपल, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में इम्पोर्टेंट प्रॉफेट माना जाता है। अकॉर्डिंग टू बाइबल, अब्राहम अराउंड 2000 BC में कनान में रहते थे। उस समय ये रीजन कई शहर, राज्य और छोटे राज्यों से आबाद था। एग्जैक्ट अब्राहम की लोकेशन डिबेटेड है, लेकिन कुछ स्कॉलर का मानना है कि मेसोपोटामिया है, जो आज के दौर में इराक है। जुडिज्म में उन्हें पहला हेब्रियू और उनके बेटे इसहाक के जरिए फादर ऑफ द जूश नेशन माना जाता है। क्रिश्चियनिटी में उन्हें मुक्ति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति और विश्वास के उदाहरण के रूप में देखा जाता है, जैसा कि आइजैक के बलिदान देने की उनकी इच्छा से प्रदर्शित होता है। इस्लाम में उन्हें एक प्रॉफिट और खुदा का दोस्त मानते हैं, और कुरान में इस बात का जिक्र है कि प्रॉफिट इब्राहिम ने खुदा के कहने पर मक्का में इबादत के लिए पहला घर कायम किया था। तीनों अब्राहमिक रिलीजियन अपनी स्पिरिचुअल वंशावली को अब्राहम से जोड़ते हैं और अपना पूर्वज मानते हैं। जुडिज्म अब्राहमिक फेथ का सबसे पुराना रिलीजियन है। ये एक ऐसा रिलीजियन है जो बेस्ड है बिलीव इन वन गॉड। जूइश लोग मानते हैं कि गॉड ने लोगों के एक ग्रुप को चुना, जिसे इसराइलाइट और जूइश कहा जाता है, अपने वफादार फॉलोवर के रूप में। जुडिज्म में सबसे अहम शख्स है मोजेस, जिसे माउंट साइनाई पर गॉड की तरफ से 10 आज्ञाएं मिली थी। माना जाता है कि यह इवेंट 13th सेंचुरी BC में हुआ था, जब इजरायली लोग इजिप्ट को छोड़कर चले गए थे मोजेस के साथ। जूइश लोगों की होली बुक तोरा है। जूइश लोगों का मानना है कि ये बुक 1200 और 300 BC के बीच में लिखी गई। जूइश लोगों का मानना था कि गॉड ने उन्हें रहने के लिए उन्हें अपनी जमीन दी, जिसे इजराइल कहा जाता है, लेकिन ये पहले मिलेनियम AD में लगातार फॉरेन इन्वेंशन की वजह से उनसे छीन ली गई। बहुत से जूइश अब भी इजराइल को अपना स्पिरिचुअल होमलैंड समझते हैं। जहां जूइश लोग इबादत करते हैं उसे सिनेगॉग, और उनकी इबादत की रहनुमाई करने वाले को रब्बी कहा जाता है। दुनिया में 14 मिलियन के करीब जूइश लोग रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर इजराइल और USA में रहते हैं। क्रिश्चियनिटी सबसे बड़ा अब्राहमिक रिलीजियन है। क्रिश्चियनिटी की शुरुआत जीसस क्राइस्ट से हुई है, जिसके बारे में ये मानते हैं कि वे अराउंड 4 BC में गैलीली और जुडाई में रहते थे। क्रिश्चियनिटी के फॉलोवर्स जीसस को फॉलो करते हैं। इनका मानना है कि जीसस गॉड के बेटे हैं। क्रिश्चियनों की सेंट्रल टेक्स्ट बाइबल है, जिसमें ओल्ड टेस्टामेंट शामिल है, जिसे क्रिश्चियन ने हेब्रू स्क्रिप्चर के तौर पर तस्लीम किया, और न्यू टेस्टामेंट के तौर पर ये गॉस्पेल को मानते हैं। क्रिश्चियन होली ट्रिनिटी पर विश्वास करते हैं, जो द फादर, सन और होली स्पिरिट है। इनका मानना है कि गॉड एक है, लेकिन 3 पर्सन के रूप में। क्रिश्चियनिटी 2 डिनोमिनेशन में डिवाइडेड है। एक है कैथोलिज्म और दूसरा है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, और हर एक के ऑन यूनिक बिलीफ, प्रैक्टिस और ट्रेडिशन है। इस्लाम यंगेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है अब्राहमिक फेथ का। इस्लाम धर्म की शुरुआत प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा मक्का और मदीना, जो अरेबियन पेनिनसुला में है, वहां से किया गया था 570 AD से 630 में। इस्लाम सिर्फ एक गॉड पर यकीन और अपने प्रॉफिट की टीचिंग को मानता है। इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी प्रॉफिट माना जाता है, जिसमें एडम सबसे पहले प्रॉफिट, नोहा, अब्राहम, मोजेस को भी प्रॉफिट मानते हैं। इस्लाम रिलीजन की होली बुक कुरान है, जिसके बारे में मुसलमानों का मानना है कि जिब्रील, जो कि एक एंजल हैं, के जरिए गॉड की तरफ से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया था पूरे मुसलमानों के लिए। इस रिलीजियन के फॉलोवर का मानना है कि गॉड इज मर्सीफुल एंड कंपेशनेट,
और इनकी जिंदगी का मकसद है उसके बताए गए तरीके से जीना। मुस्लिम धर्म के 5 पिलर हैं जिसके अकॉर्डिंग वे अपनी जिंदगी गुजारते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ फेथ, शहादत, प्रेयर, सलात, चैरिटी, फास्टिंग, पिलग्रिमेज टू मक्का। मुसलमानों की इबादत गाह मॉस्क होती है और इनके रिलीजियन लीडर को इमाम कहते हैं। अब्राहमिक फेथ के रिलीजियन के बीच मतभेद के बावजूद अब्राहमिक रिलीजियन में बहुत कुछ कॉमन है। ये तीनों इस बात पर ओरिजिनेट हैं और मानते हैं कि इनकी शुरुआत प्रॉफिट से हुई है जिनको गॉड की तरफ से वही मिली थी। ये तीनों बहुत सी होली टेक्स्ट और स्टोरीज को भी मानते हैं जैसे एडम एंड ईव, नोहा आर्क, मोसेस क्रॉसिंग द रेड सी, जीसस के मिरेकल। जहां अब्राहमिक फेथ में जूडिज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम बहुत सी कॉमन वैल्यू और बिलीफ को शेयर करते हैं, वहीं सिग्निफिकेंट डिफरेंस भी है उनके बीच। जबकि तीनों अब्राहमिक फेथ एक खुदा पर यकीन करते हैं, लेकिन नेचर ऑफ गॉड और दुनिया के साथ उनके रिलेशनशिप में फर्क है। जूडिज्म में गॉड का कॉन्सेप्ट मोनोथिज्म, वर्शिप ऑफ वन, पर आधारित है। जूडिज्म में गॉड को ट्रांसेंडेंट माना जाता है, मतलब वे फिजिकली दुनिया के बहुत ऊपर हैं और इमिनेंट हैं, मतलब कोई अनचाहा स्वरूप हमारे हर दिन की जिंदगी में स्पेसिफिक रूप से शामिल है। जूडिज्म में एक खास रिश्ता गॉड और जूश लोगों के बीच में है जिसे कोवेनेंट कहते हैं। तोरा, जो हेब्री बाइबल की पहली 5 किताबों को शामिल करता है, ये वो खास किताब है जिसमें जूश जीवन को गाइड करने वाले नियम और एथिक्स प्रिंसिपल है। जूइश ट्रेडिशन में गॉड सिर्फ दूर और शक्तिशाली नहीं, बल्कि वे व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति और कम्युनिटीज के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं। क्रिश्चियनिटी में गॉड के कॉन्सेप्ट को कैरेक्टराइज किया गया है होली ट्रिनिटी में, जिसका मतलब है कि गॉड एक है लेकिन 3 अलग अलग शक्तियों में, द फादर, सन और होली स्पिरिट। द फादर को क्रिएटर के रूप में माना जाता है, सन जीसस क्राइस्ट को रखवाला जो इंसान के रूप में आए हैं, और होली स्पिरिट जो गॉड का एक्टिव प्रेजेंस है दुनिया में। इस्लाम में गॉड का कॉन्सेप्ट तौहीद के प्रिंसिपल पर है, जो अल्लाह के एक होने को मानते हैं, जो इंसानी समझ से परे हैं और उसका कोई पार्टनर और एसोसिएट नहीं है। इस्लाम में अकॉर्डिंग टू कुरान अल्लाह की कोई औलाद नहीं है और वो ना ही ट्रिनिटी का हिस्सा है। अल्लाह सिर्फ एक है और इसके सिवा कोई नहीं है। अब्राहमिक फेथ का अलग अलग नजरिया है मसीहा को लेकर। जुडिज्म में मसीहा का आना बाकी है और उम्मीद की जाती है कि वे दुनिया में अमन और इंसाफ लाएंगे। क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट को मसीहा माना जाता है। क्रिश्चियन का मानना है कि जीसस वो वादा किया हुआ मसीहा है जो भविष्यवाणी को पूरा करने आए थे। इस्लाम में जीसस को रिकॉग्नाइज किया जाता है, लेकिन डिफरेंट थियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में। इस्लाम में जीसस को प्रॉफिट के रूप में कंसिडर किया जाता है, लेकिन मसीहा नहीं। तीनों अब्राहमिक फेथ, जुडिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम ने अर्ली मिडिल एज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 5 से 15वीं सदी के पीरियड में अब्राहमिक फेथ दुनिया के मेजर कल्चर, पॉलिटिकल और रिलीजियन ताकतें थी। मिडिल एज के टाइम पर क्रिश्चियनिटी डोमिनेंट रिलीजियन था यूरोप में, और इसने मेडिवल सोसाइटी और कल्चर को आकार देने में खास भूमिका निभाई है। कैथोलिक चर्च एक मेजर इंस्टीट्यूशन था जिसमें पॉप और बिशप पॉलिटिकल और रिलीजियन लीडर के रूप में काम करते थे। मिडिल एज की दौर में मुस्लिम और क्रिश्चियन के बीच बहुत सी वॉर भी हुई है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है क्रूसेड। सीरीज ऑफ वॉर लड़ी गई क्रिश्चियन और मुस्लिम के बीच होली लैंड पर कंट्रोल करने के लिए, और इस सीरीज ऑफ वॉर से मेडिवल वर्ल्ड पर मेजर इम्पैक्ट पड़ा था। मिडिल एज के दौरान जुडिज्म को भी सिग्निफिकेंट चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था, जिसमें यूरोप के कई हिस्सों में जूइश लोगों को परसिक्यूशन और डिस्क्रिमिनेशन के बावजूद जूइश कम्युनिटी कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर स्पेन और इस्लामिक वर्ल्ड में फलते फूलते रहे। इस पीरियड में जूइश स्कॉलर और थिंकर ने फिलॉसफी, मेडिसिन और साइंस में अपना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया। मिडिल एज के दौरान इस्लाम एक मेजर कल्चर, साइंटिफिक और पॉलिटिकल ताकत थी, खासकर इस्लामी दुनिया में, जिसमें मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और स्पेन शामिल थे। मुस्लिम स्कॉलर ने मेजर कंट्रीब्यूशन दिया था मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन के फील्ड में। इस्लामिक एम्पायर भी एक मेजर पॉलिटिकल पावर है और इसका प्रभाव क्रूसेड दूसरे इंटरेक्शन के जरिए यूरोप तक फैल गया था। जेरूशलम एक अहम सिटी है अब्राहमिक फेथ के लिए, और यही कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा रीजन भी है। अल अक्सा मॉस्क, जिसे हरम अल शरीफ भी कहा जाता है, 36 एकड़ में फैला जेरूशलम की ओल्ड सिटी में साउथ ईस्ट कॉर्नर पर है। इस कंपाउंड में 2 मॉस्क है, एक अल अक्सा और दूसरा डोम ऑफ द रॉक। मुस्लिम का मानना है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नाइट जर्नी में मक्का से जेरूशलम आए थे पहले, फिर यहाँ से वे हेवन गए थे। मुस्लिम के नजदीक ये जगह मक्का और मदीना के बाद 3rd होलीएस्ट साइट है।
ज्यूश लोगों का मानना है कि ये जगह टेम्पल माउंट है, जहां 3000 साल पहले किंग सोलोमन ने फर्स्ट टेम्पल बिल्ड किया था, जिसे बेबीलोनियन के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और वेस्टर्न वॉल ओरिजिनल टेम्पल की बची हुई एक दीवार है। आज ये उस जगह पर एकमात्र स्थान है जहां यहूदी प्रे कर सकते हैं, और ये दुनिया भर के जूइश का पूजा का केंद्र है। जूइश बिलीव करते हैं कि ये वे जगह है जहां से दुनिया का निर्माण हुआ था और जहां अब्राहम ने अपने बेटे आइजैक की कुर्बानी की तैयारी की थी। और चर्च ऑफ द होली सेपुल्कर दुनिया भर के ईसाइयों के लिए एक स्पेशल प्लेस है, और ये क्रिश्चियन क्वार्टर में है और इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई लोगों का मानना है कि यहीं पर जीसस को गोलगाथा या कैलिवरी हिल पर सूली पर चढ़ाया गया था और एक कब्र में दफनाया गया था, और बाद में वे जीवन में वापस आए थे। ये साइट जीसस की स्टोरी, स्पेशली डेथ और राइजिंग अगेन का केंद्र है। बात ये आती है कि ये जगह जब तीनों रिलीजन के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, तो इसके ऊपर अभी किसका कब्जा है। 1967 अरब और इसराइल के बीच चली 6 दिन तक वॉर के बाद जेरूशलम ओल्ड सिटी इंक्लूडिंग अल अक्सा कंपाउंड पर इसराइल ने कैप्चर कर लिया। इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद इस बात पर सहमति हुई कि होली हिलटॉप साइट की कस्टडी जॉर्डन के पास रहेगी और इसकी देखरेख के लिए वक्फ नाम का एक ट्रस्ट बनाया गया। जूइश और अन्य धर्मों को दिन के कुछ नियंत्रित समय में अल अक्सा कंपाउंड में जाने की अनुमति है, लेकिन उन्हें प्रे करने से मना किया गया है वहां। लेकिन रियलिटी में इसराइल पुलिस जेरूशलम में सिक्योरिटी कंट्रोल करती है, जिससे उन्हें इस बात पर काफी अधिकार मिलता है कि कौन अल अक्सा में प्रवेश कर सकता है और कौन नहीं। और वे अक्सर कंपाउंड पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से पैलेस्टीनियन वर्शिपर और उनके बीच हिंसक टकराव होते रहते हैं। कुछ ज्यूस इस समझौते से खुश नहीं और इस समझौते के नियमों को नहीं मानते और अल अक्सा कंपाउंड में खुले तौर पर प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं, और इजरायली पुलिस इस पर अक्सर आंखें मूंदने का आरोप लगाया जाता है। कुछ जूइश एक्टिविस्ट जो कंपाउंड पर दोबारा कब्जा करना चाहते हैं और वहां एक नया साइनोगोग बनाना चाहते हैं। उन एक्टिविस्ट में से कुछ लोग अब इजरायली सरकार में मिनिस्टर हैं, और पूरे मिडिल ईस्ट और पैलेस्टीनियन को यही चिंता है कि इजराइल धीरे धीरे इस जगह पर फिर से कब्जा कर लेगा, और इसलिए ये लंबे समय से हिंसा का केंद्र रहा है।